बाबा जी, आपके तुम भी चरणों उधर ही में जाओ। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। ये दोनों छोटी छोटी बिटिया हैं, बड़ा फायदा हुआ इनको। क्या मैंने फायदा हुआ? कल संगी लगवाई थी, मुझे अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। छोटी उम्र है बेटा आपकी तो। नहीं बाबा जी, मैं 37 इयर्स की हूँ, हाँ कौन सी अभी महाराष्ट्र 70 से आई हूँ। अब और मैं आते समय मैं पैर घिस घिस के आई, पैर घिस घिस के आई। घिस घिस के आई थी। अब मेरा एक घुटना सिंगी से पूरा सीधा हो गया और हाथ भी पूरे मुड़ने लगे ऐसे। अब पैर को उठा उठा के दिखा रही है, हैं? ऐसा पूरा उठ रहा है। एक ही घुटनों में दर्द है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। और आपने कल मेरे दिन भी बढ़ा दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब ये बेचारी बोली बाबा जी मैं अभी इसकी 37 की एज है अभी। अब पैर एक एक पैर को तो उठा उठा के दिखा रही है। अब दूसरा जाम है उसको भी खोल देंगे। दूसरी को देना है। बाबा जी, मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है, मैंने 9 साल से मेरे बेटे को अपनी गोदी में नहीं लिया। मैं घर जाके उसको सबसे पहले उठाकर वो गोदी में लूंगी। मुझे 8 साल से अर्थराइटिस है और 9 महीने का था, तब से मैंने उसे गोदी में नहीं लिया बाबा जी। अपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे सकी तो माँ को बड़ा एक अंतर में वेदना थी कि मैं अपने बच्चों को गोदी में नहीं उठा सकी। कैसी माँ हूँ मैं। तो उसको अपने बच्चे को प्यार देगी जाके तो अच्छी हो जाएगी। 3 साल पहले आई थी 22 में, फिर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। आपने बोला था जीजी ठीक हो जाओगे। अब मेरा आर्थराइटिस नील हो गया है, पूरा नील हो गया। पूर्ण नील गया। पहले क्या हाल था? ऐसे हाथ में बहुत दर्द रहता था। पूरा इसमें उपवास काम करता है बहुत जबरदस्त। तभी बाबूजी 22 दिन का उपवास किया था। 22 दिन का खजूर और द्राक्ष। आज मैं 7 दिन के लिए आई हूँ, आज भी मेरा उपवास ही चल रहा है खजूर और द्राक्ष से। क्या बात है। डॉक्टर ने बोला है कि फिर नील हो गया है, फिर भी हम ऐसे एक बार करते हैं सभी बहुत। और आपका वजन तो कम नहीं हुआ उपवास करके? आप तो ठाड़ी हो। नहीं बाबा जी, 9 किलो कम हो गया। अब कितना है? अब 56 किलो है। बतेरा 55 हो गया। अब ये मैया एकदम स्मार्ट लग रही है। और बाबा जी पैर में तो प्लेट लगी है, फिर भी मैं दौड़ सकती हूँ। सब पैर में कराए, बहुत आराम। क्या था? पैर में चल नहीं पाते थे। अब चल रही है? हाँ अभी तो चल के आए। सच्ची बोल रही है कि ऐसे मेरे प्रभाव में आके बोल रही है? नहीं ऐसी बात नहीं है। चल के दिखा। हाँ, पहले लंगड़ी लंगड़ी चल रही थी, अब चलने लग गई। पहले कोई पकड़ता था तो चलते थे, अब बिना पकड़े चल रही है। सच्ची बोल रही है। हाँ सच बोल रहा है। पूछो कैसे बैठ नहीं पाए। कौन है इनके साथ? इनको 4-5 साल से रूमेटाइटिस अर्थराइटिस है और चलने में बहुत हाथ और एलोपैथिक दवाई खा रही थी अभी तक। तो इनको पहली बार यहाँ लेके आए। योगग्राम में 3 साल पहले आई थी है। एक बार पहले। अब चल के दिखा। अब चल रही है। पहले बिना सहारे के माया एकदम। अब दवाई और देंगे। एक बार करने से नहीं होगा, फिर दवाई भी लेंगे, परहेज भी करेंगे, उपवास भी करेंगे। एक चीज नहीं, फिर जानू बस्ती भी करेंगे, अंदर से भी एनएस से भी बस्ती करेंगे। इनके स्वेलिंग बहुत रहती है, सब निकल जाएगा, सब निकलेगा। बाबा जी सिग्गी लगनी है तो सिग्गी अब लगवा। अब लगवा ले, और अच्छा हो जाएगा। सब अंदर का जहर और निकाल देंगे। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मुझे 20 साल से रेम्यूटाइटिड अर्थराइटिस है, तो डॉक्टर से मैंने पहले तो अभी क्या ठीक किया था? हाँ जी, पहले मैंने वेट लूज किया है अपना। हाँ जी, तो वेट के साथ साथ ये जो फिर दूसरा भी जो कार्यक्रम चलता है ना, कई चीजें बढ़ती हैं फिर उसमें। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, अर्थ वात पित्त कफ त्रिदोष भी बढ़ते हैं। हाँ हाँ जी स्वामी जी, मेरे को सोराइड के इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लग चुका है एक बारी। तो अब मतलब जनवरी में टाइम ऐसा आया था कि मैं चलने लायक भी नहीं थी, तो डॉक्टर ने मेरे को सोराइड के इंजेक्शन प्रोवाइड करवाए कि आपको ये लगवाने पड़ेंगे और मेडिसिन आपकी कभी भी छूट नहीं सकती, ये तो आपको खानी है। पहले पेन किलर, बाद में स्टीराइड और बाद में बायोलॉजिकल देते हैं। एक एक इंजेक्शन 10,000 से लेके 25,000 का, जैसा जिसको देखते हैं वैसे उसको टीका कर देते हैं। हाँ जी स्वामी जी, मुझे भी बताया गया था कि आपको मंथ में एक टाइम इंजेक्शन लगेगा, वो 15 से 20,000 का होगा, आपको वो लगवाना ही पड़ेगा। बहुत ठगी चल रही है, इतना लूटते हैं बेशुमार। तो स्वामी जी जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ पर जो टैबलेट लेती थी अपनी एलोपैथिक मेडिसिन, मैंने यहाँ पर आकर बंद कर दी है। पेन किलर स्टीराइड होते हैं। मैंने यहाँ पे दर्द का क्या हाल है? हाँ जी, योगा किया यहाँ पर आकर। जैसे यहाँ पर पंचकर्मा हुआ मेरा, नेचुरोपैथी में गई तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा और मैंने यहाँ आकर एक दिन भी अपनी मेडिसिन नहीं ली, जिसके बगैर मैं 1 मिनट नहीं रहती थी। वो मेडिसिन मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। दवा ना लो तो दर्द होती थी, और दर्द वो दर्द को ठीक नहीं करती। दर्द जिस कारण से हो रहा है, वो जो दर्द को महसूस कराने वाला, जो दर्द को महसूस कराने वाले जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसको ध्वस्त कर देते हैं। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं कर्नाटक से आई हूँ। मेरे को 3 साल से आर्थराइटिस प्रॉब्लम था
और ये हाथ बहुत दर्द था मेरा हाथ। अभी सूजन भी कम हो गया और दर्द भी ठीक हो गया मेरा हाथ। दोनों साथ ही आई हो क्या? हाँ, हम सब कर्नाटक के हैं, तीनों कर्नाटक के हैं। ये तीनों सहेलियां ही हैं और तीनों को ही विशेष लाभ हुआ है। हाँ, करीब 1000 किलोमीटर और दूर मेरा से चल के आए। और मेरा वजन भी घट गया है पूरा। मेरा बॉडी पूरा एकदम हवा में उड़े सर का ऐसा महसूस हो रहा है पूरा। हवा में उड़ रहा है। कितना कम हो गया? मेरा 2-3 kg कम हो गया अभी। 3 दिन हो गए अभी आके हम। 3 ही दिन हुए, 3 दिन में ही सब चंगे हो गए। सिर्फ 3 दिन में मेरा फ्रोजन शोल्डर 3 दिन में उसका फ्रोजन शोल्डर गया, इसका वजन कम हो गया, हल्के फुल्के हो गए। पूरा मैं हाथ पे रख के मैं पूरा आसन कुछ भी नहीं कर सकती थी, हाथ पे रख के वो ऐसा। दर्द होता था? हाँ, ये इस पूरा इसमें था और दर्द भी कम हो गया। अभी मैं आसन मेरा सब भी कर सकती हूँ मैं अभी। ओम बाबा जी। बाबा जी आर्थराइटिस थी बाबा जी, बिल्कुल स्वेलिंग नहीं है। देखिए बाबा जी बिल्कुल सही होगी अभी। पूरी स्वेलिंग थी? और मैं अब तीसरी बार आई हूँ आपके यहाँ और करती रहती हूँ योगा घर में, और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ हमेशा। लो। अब बाबा जी ये मुझे भेज देते लेकिन खुद नहीं आते थे, मुश्किल से आए। इतनी एलर्जी थी इनको। मेरी तो शादी हुई है तब से इनको मैं छींकते ही देखती हूँ। अब बाबा फेरे में भी छींका था क्या? हाँ बाबा जी, जेनेटिक है ये, सबको बहन भाई सबको इनको सब पूरे और बड़ी मुश्किल से आए बाबा जी। और 6 दिन हुए और एक भी छींक नहीं है इनको। लो, पहले पति भेज तो दिया करते, बोले तू जा और बाबा के हमारे पास। ससुर जी भी छींकते, ये छींकते, इनकी बहनें। और बाबा जी यहाँ पे एक भी छींक नहीं है। और बाबा जी आप बोल रहे थे कि सरसों का तेल लगाओ, तो सरसों का तेल लगाया तो इतनी छींके इनको, इतनी छींके। वो सेट्राजिन खा के बोले बड़ी मुश्किल से सही हुई बाबा जी। फिर बाबा जी वो आड़ू तेल डाला तो वो दवाई से भी इनकी छींके बंद नहीं हो, इतनी आई। और यहाँ पे सारी डाली जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। एक भी छींक नहीं है बाबा जी। देना भाई साहब को। भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। ये तो जेनेटिक समस्या का समाधान हो गया। मुझे 30 साल से छींके थी, एलर्जी टेस्ट करवाई थी मैंने। हाँ। और 300 इंजेक्शन लगाए डॉक्टर साहब ने। 300 एलर्जी टेस्ट करने के लिए। और 300 जगह से ना खून ले करके टेस्ट करते हैं तेरी एलर्जी। 300 जगह से खून पी लिया इसका, और सभी चीजों से एलर्जी बता दी मुझे। सभी चीजों से एलर्जी बता दी। धूल से, धुएं से, मिट्टी से, खाने पीने की चीजों से, दूध से, दही से, शाक सब्जी से, क्या खाए बेचारा। सब बंद करा दिया, मेरा खाना पीना सब बंद करा दिया। और बहुत संभल के चला, फिर भी मेरी छींकें बंद नहीं हुई। सर्दी आए, गर्मी आए, छींकें। कमरे से बाहर निकलूं छींकें, कमरे में अंदर जाऊं छींकें। नाक में खुजली, आंख में खुजली, सब जगह खुजली मेरे को। इतना मैं परेशान हो गया था। अब दवाइयों से भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो अब तो पूरे परिवार को करवा दो साहब। क्या नाम है? नाम क्या? मेरा नाम राजवीर है बाबा जी, मैं दिल्ली से आया हूँ मैं। राजवीर जी, अब पूरे कुनबे को, कुटुंब को, खानदान को ही करवा दो। अब ये प्रक्रिया अभी मैं सबको भेजूंगा बाबा जी यहाँ पे। हाँ, चलो जोरदार ताली बजाओ भाई राजवीर के लिए। हाँ, तो चल के आई है ना? हाँ, अभी तो मैं पूरा चलती हूँ। 1600 आर फैक्टर होने पर तो ये तो यूरिक एसिड यदि 7 से 9 भी हो जाए ना तो आदमी पूरा चक्का जाम, ट्रैफिक जाम पूरा। और आर फैक्टर इतना हो जाए तो चारपाई से, पथारी से उठ ही नहीं सकते। तुम कैसे उठ गई? मैं तो इधर आई थी, योग ग्राम में 2 बार आके गई। ओह हाँ, अभी तो सब ठीक हो गया, सिर्फ मेरे से नीचे बैठा नहीं जा रहा है। अब कोई नहीं, अब महीने 2 महीने में नीचे भी बैठेगी। थोड़े दिन ऐसे बैठती हूँ, वो पलक ही नहीं होता है। हाँ, थोड़ा पीडानिल पे अब लगातार पीना। एटीएम की सब्जी खाना, गेहूं और चावल कभी नहीं खाना। बस मिलेट्स ही खाना, बाजरे की, रागी की रोटी और एटीएम की सब्जी। थोड़े दिन यही कर ले और अनुलोम विलोम दिन भर कर ले। पूरा शरीर ना अपने अलग ही ढंग से ढल जाता है। ज्योति, तेरी पूरी ज्योति जल गई। ओम स्वामी जी। ओम भाई साहब। स्वामी जी, मेरा नाम पवन सिंगला है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से? चलो, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। स्वामी जी, मेरे को 6 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था। हाँ। तो मैंने काफ़ी 1.5 साल मेथोट्रेक्सेट खाया और बीच में स्टीरॉयड भी खाया। हाँ, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल तक देने लगते हैं। बायोलॉजिकल पे भी था मैं यहाँ आने से पहले। राम, सब कुछ कर दिया तेरे तो ऊपर एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने मेथोट्रेक्सेट तो छोड़ दिया था, मैंने घर पे योगा करनी शुरू कर दी थी, तो मेथोट्रेक्सेट छोड़ दिया था, तो थोड़ा स्टीरॉयड भी छूट गया था, तो बायोलॉजिक चलता था अभी भी। तो अभी मैंने यहाँ आने से पहले बायोलॉजिक छोड़ दिया था
तो मुझे डर था कि थोड़ा मेरा पेन ज्यादा नहीं हो जाएगा या वो स्टिफनेस तो ज्यादा पूरा हो जाएगी। क्योंकि ये ना बहुत खतरनाक चीजें हैं। स्वामी जी यहाँ आने से पहले मेरी ये जैसे ये एक मुट्ठी बंद नहीं होती है, ऐसे ये दोनों नहीं होती थी, अभी ये एक तो पूरी बंद हो जाती है और अभी ये दूसरी भी थोड़ी पहले से ठीक है, पहले तो इतनी भी नहीं होती थी, तो अभी ऐसे बंद हो जाती है। अरे हाँ? लो, छोड़ने के बावजूद ये बायोलॉजिकल बड़ा खतरनाक है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई, अभी एक दो गांठें बनी हुई हैं। वो गांठें भी खुल और जाएंगे, थोड़ा- ज्यादा भस्त्रिका करेंगे और पीड़ानील डाइट पर रहो। हाँ, अनाज बंद, खाली पीड़ानील पे ही पिलाते हैं वो पीना, पीड़ानील जूस पी रहा हूँ मैं। बस, और बाकी सब बंद कर दो। 3-5 दिन उसी पर उपवास करो, फिर एटीएम की सब्जी खा लेना ज्यादा भूख लगे तो। वो भी चल रही है। रोटी नहीं खाना, रागी बाजरा कुछ नहीं, थोड़ी दिन बंद कर दो, पूरा चेंज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उपवास से पूरा उपवास। भूख को खाना ना मिले तो तुम्हारी बीमारी को खाती है, ये बहुत बड़ा सत्य है। ओम गुरु जी, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेरे को आर्थराइटिस है 12 साल से। मेरे को चलने में दिक्कत हो रही थी, हाथ में भी दिक्कत हो रही थी, इतना हाथ उठ नहीं रहा था, अब इतना हो गया है। ये 5 दिन में, पूरा हाथ 5 दिन में यहाँ से इतना। अब आर्थराइटिस से पूरा जाम हो गया था, खुल गया। पूरी भक्ति से करो, 24 घंटे सोते समय जागते समय पॉजिटिव सिग्नल दो अपने आप को। मेरा नाम सरोज त्यागी, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मुझे 2003 में आर्थराइटिस हुई थी, बहुत ज़्यादा। 23 साल पहले आर्थराइटिस? हाँ जी, रोमेटेड आर्थराइटिस। रोमेटाइड आर्थराइटिस, इसका भी बोलते हैं पूरी दुनिया में इलाज नहीं। 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी है जिसके बारे में एक बात कही जाती है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। लो, हर बीमारी के बारे में यही कि बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं रहती। तो बोले क्या करो? बोले डिजीज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में ये केमिकल, ये सोल्ट, ये हार्मोन, ये बायोलॉजिकल, ये स्टेरॉइड है, ये खाओ। फिर हमने 3 महीने एलोपैथिक की दवाई खाई, 15 दिन बाद फिर वैसा ही हो गया जैसा था। वो पेन किलर होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। फिर हमें किसी ने बताया पतंजलि जाओ। हम आप 1 महीना आस्था चैनल पर देखकर प्रणाम किया, फिर हमारी धीरे धीरे 22 दिन बाद उंगलियां सीधी होनी शुरू हो गई। उंगली सीधी होनी शुरू हो गई, टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल ऐसे हो गए थे। इधर टेढ़ी हो गई थी? हाँ जी, ऐसे हो गए थे बिल्कुल। हाथ, इधर बैठ। पैर तो अभी भी हैं। पैर अभी भी हैं, दिखाना। और ये राम राम, ऊपर बैठो। जैसे पैर टेढ़े हो गए थे, देखो मैया के, देखो ये पैर, ए रामा, एक के ऊपर दूसरी अंगुली चढ़ गई, यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो गई, यहाँ से हो गया। अब ये तो पैर इसके थोड़े अभी टेढ़े, नहीं तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि इसके हाथ भी ऐसे टेढ़े हो गए थे। बिल्कुल ऐसे हो गए थे। हाँ? ऐसे हो गए थे बिल्कुल हाथ ऐसे। हाँ जी। और अब पानी भी अब तो बिल्कुल अब लोग कहेंगे कोई बाबा जादूगर है। अरे कोई हम जादू नहीं करते, योग का जादू है, तो आयुर्वेद का, ऋषियों के ज्ञान का जादू है, सनातन धर्म का जादू है। हम क्या करें इसमें? फिर हम यहाँ आए, हमने 5 महीने दवाई खाई, बिल्कुल ठीक हो गए बिल्कुल। फिर पैर में थोड़ा सा रह गया बस। नहीं, फिर 5 महीने बाद फिर हमें गैप हो गया थोड़ा सा, तो 2017 में फिर दोबारा इतनी हो गई। अच्छा, ये तो पुरानी बात बता रही। हाँ जी। तो फिर अभी हम लगे हुए प्राणायाम तो हम बहुत करते हैं 2003 से ही, और अभी इतने ठीक हैं, खूब चल फिर लेते हैं, खूब काम कर लेते हैं। फिर हमें 93 में चश्मा लगा था, हमें 18 में एक एक्सरसाइज पता लगी, 2018 में जीभ घुमाने वाली, हमने जीव घुमानी शुरू किया, 2019 में हमारा चश्मा उतर गया। स्वामी जी, मैंने यहाँ 5 दिन में आकर अपना 4 किलो वेट कम किया। 5 दिन में 4 किलो तो वेट कम। और स्वामी जी, मेरे भी अर्थराइटिस है, मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई, पैर की भी उंगलियां टेढ़ी हो गई। लेकिन इनमें भी मुझे काफ़ी आराम, दर्द था, ऐसे ये बंद नहीं होती थी। अब बंद होने लग गए? बंद होने लग गई। कमर में, घुटनों में मेरे बहुत दर्द था, थेरेपी कराकर मुझे बहुत आराम मिला, घुटनों को भी और मेरी कमर को भी। टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। देखो, जिनको ये आर्थराइटिस है और साथ में मोटापा भी है, उपवास करो, पेट भी कम होगा और दर्द भी खत्म। उपवास तो बहुत बड़ा उपचार है। स्वामी जी, मैं मंजेश लता कानपुर से आई हूँ। हाँ। मेरे को करीब 15-16 साल से अर्थराइटिस था। 15-16 साल से? ये मंजेश? हाँ। जी, 15-16 साल से अर्थराइटिस था मेरे को, और मैंने करीब 1.5 साल से मैं आपकी दवा खा रही हूँ, जो आप जो अर्थोग्रिट और पीड़ानिल गोल्ड, स्प्रोलिना,
और वो न्यूट्रीला बोन हेल्थ और ये चलो सब उल्टे लेट जाओ। ये सारी दवाइयाँ ली और आपको फॉलो किया, परहेज किया और जो है प्राणायाम किया मैंने 3 घंटे, 1 घंटे कपालभाति, 1 घंटे अनुलोम विलोम, 3 घंटे में आपको मतलब सुबह में करता पूरा किया जी। आर्थराइटिस का क्या हाल, अब तो चल फिर पा रही हो? स्वामी जी 50% लाभ मिला, मैं इतना सही करके आई वहाँ से। और वेट कितना कम किया? 20 किलो। 20 किलो? 10 महीने में 20 किलो वेट कम किया मैं। पहले कितनी मोटी थी? 80 किलो वेट था, आप 60 है। 80 पूरा बोरी सब रखा होगा। जी जी जी। कपड़े सब कटवा लिए होंगे दर्जी से जी। हाँ, चलो उनको भी रोजगार मिल रहा है जी। और क्या क्या फायदा किया? और बीपी की दवा खा रही थी मैं, अब मैं 2 साल से दवा नहीं खा रही बिल्कुल भी। बीपी की दवाई छूट गई और शुगर भी तो था? हाँ शुगर शुरुआत होने वाली थी लेकिन सब कंट्रोल हो गया। शुगर भी बॉर्डर लाइन पे आ गया था, वो भी ठीक कर लिया। थायराइड था, थायराइड निकला था, थायराइड भी नॉर्मल हो गया। लो ये तो भूल ही गई थी, थायराइड भी ठीक कर लिया। जी थायराइड भी नॉर्मल है। क्या लिया था थायराइड के लिए? यूरिक एसिड था, यूरिक एसिड भी नॉर्मल है। लो यूरिक एसिड भी नॉर्मल कर लिया। कुछ नहीं लिया, प्राणायाम किया। लो कुछ भी नहीं लिया। 2 साल मैंने बीपी की दवा खाई थी और उसके बाद से फिर मैंने जब से प्राणायाम शुरू किया, बंद कर दी, तब से मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। चलो आशीर्वाद। उड़ीसा संबलपुर से आई हूँ और मेरा 2 साल से नींद नहीं आ रही थी, अभी 3 दिन हुआ आ रहा है नींद। और मुझे आर्थराइटिस 2003 से था, नॉर्मल है सब आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस नॉर्मल कर लिया? कितना ज्यादा था आर्थराइटिस? बहुत ज़्यादा। 2003 से मैं घर से नॉर्मल करके आई हूँ बाबा जी। ओह, तो 19-20 साल से फॉलो कर लिया हम। हाँ बाबा जी। आपको बहुत धन्यवाद है। मैं 5 साल पहले मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोसिस हुआ। हाँ। उससे 1 साल पहले से मुझे बदन में पूरा दर्द था, जॉइंट्स में। मैं सोचा नहीं, घर में और पतंजलि आरोग्य केंद्र चलाती थी, बहुत काम होती थी, इसलिए ज़्यादा पेन हो रहा है ऐसा सोच लिया मैंने। पहले भी मैंने पुलिस ऑफिसर का जॉब किया है, ग्रुप 1 ऑफिसर, उसमें भी ट्रेनिंग में इंजरीज हुई है, शायद उसकी वजह से ऐसे मैंने सोच लिया था। मगर जब रोमेटोलॉजिस्ट के पास गया तो मेरा इतना ज़्यादा है, 800 तक गया है आर्य फैक्टर, जो 20 के बीच पीछे होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, उतना बढ़ गया है। तो डॉक्टर ने बोला था 100 के बिलो होते तो भी व्हील चेयर में आते हैं, तुम इतना अच्छा कैसे चला रहे हो? मैं योगा सिखाती हूँ और करती हूँ और सिखाती हूँ, और कुछ आर्थराइटिस की दवा दिव्या फार्मेसी का ले रही हूँ, ऐसा बोल दिया उसको। तो उसने तारीफ़ किया था दिव्या फार्मेसी का, और मुझे स्टेरॉइड्स लिखा है, 4 तरह का स्टेरॉइड्स लिखा है। तो मैंने इंटरनेट में सर्च कर लिया, तो स्टेरॉइड खाने से दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और डिफॉर्मिटीज भी हो जाएगा घुटनों का, सब कुछ। तो मैंने सोच लिया था। फिर क्या क्या लिया आपने, शॉर्ट में बताओ। मैंने तो सोच लिया, आपका औषध दर्शन का बुक निकाला और मुझे तो पता चल गया ये तो नॉर्मल आर्थराइटिस नहीं है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। और भी ज़्यादा है। जो जो आपने लिखा है पुस्तक में वो सब मैंने खाना शुरू कर दिया, योगा करते हुए खाना शुरू कर दिया। एक भी स्टेरॉइड खरीदा नहीं, 2 प्रिस्क्रिप्शन को फेंक दिया मैंने। ला। और कितने दिन में फिर नॉर्मल हो गई? मुझे इतना विश्वास है, 5 साल मुझे आरोग्य केंद्र चलाता था मैं, बहुत लोगों को मैं ठीक करवाया। नहीं, ये तुम्हारा कितने दिन में ठीक हुआ? मेरा भी क्यों ठीक नहीं होता, ऐसा सोच के मैंने सब खा लिया और योगा भी कर लिया और परहेज भी कर कितना लिया। समय लगा? कितना समय लगा? समय तो 2-3 सालों में ठीक हो गई और योगाग्राम भी आ गया। इसको पता ही नहीं लगा कब ठीक हुआ, अभी चेक करवाया आने से पहले तो पता लगा। 2019 में 2 बार आ चुकी हूँ यहाँ और चलने तो 800 से अब इसका 20 आ गया है आर्य फैक्टर। 5 महीने पहले 20 आ गया। 5 महीने पहले? हाँ 5 महीने पहले। चलो जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। स्वामी जी मेरा आर्य 2000 हो गया था। 2000 आर्य फैक्टर। और उसका कॉम्प्लिकेशन क्या था, साइड इफेक्ट? शरीर ऐसा हो गया था कि मैं बिस्तर पर पड़ा रहता था।
बिस्तर में पड़ गए थे कि अब ये भी देखो आर इफेक्ट किसी किसी का मैंने देखा कई बार ज़्यादा होने पर भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन कई बार तो 20 से ऊपर मैंने 30, 40, 50, 60, 100 तक ही गया तो आदमी बेड रिडन हो जाता है। अभी 2000 पहुंच गया तो हालत खराब। फिर स्वामी जी ने फास्टिंग थेरेपी की थी। हाँ, क्या 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 बताओ पूरा। मैंने उपवास किया था जल पर, जूस पर और फलों पर। जब मैंने केवल जल पर उपवास किया था तब मेरा आर्य 70 से 75 पर डे कम होता था। जब जूस पर उपवास किया, सॉरी आज मेरा थोड़ा गला खराब है कल से, जब जूस पर उपवास किया तब मेरा आर्य 45 से 50 पर डे कम होता था। और जब फलों पर किया तब आर्य फैक्टर 22 से 25 पर डे कम होता था। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने आज तक एक भी अंग्रेजी टैबलेट नहीं ली। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मुझे सबसे ज़्यादा यदि किसी ने डिमोरलाइज किया है, यदि किसी ने अपमानित किया है, तो मैं 1-2 बार एलोपैथी डॉक्टर से एडवाइस लेने गया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज और अपमानित किया। मैंने जब डॉक्टर पूछते थे क्या कर रहे हो, मैंने उनसे कहा कि मैं स्वामी जी के प्रोटोकॉल में हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ और मैं आर्य फैक्टर बिना एलोपैथिक मेडिसिन के ठीक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस कदर मुझे अपमानित किया कि यदि आप योग प्राणायाम और स्वामी जी के प्रोटोकॉल में रहना चाहते हो तो मेरा पर्चा फेंक के मारा और कहा कि आप उन्हीं का अनुसरण करो, हमारे पास मत आओ। इन्होंने कहीं डिफॉर्मेटरीज नहीं आने दी। इनके हाथ एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, पैर फर्स्ट क्लास हैं, घुटने हैं, कमर, गर्दन ये है कि आर्य फैक्टर होने के बाद भी डिफॉर्मिटीज नहीं आनी थी, नहीं तो घुटने बेकार, कमर बेकार, ये टेढ़े और ये एंक्लोजिंग में भी यही हो रहा है। ये वात रोग इतना बड़ा प्रकरण है, मैं 2 घंटा ही भी इसके ऊपर बात करूं तो कम पड़ेगा। स्वामी जी बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज यदि मेरे माथे पे बिंदी लगी है तो सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, वरना मैं सब जगह से निराश हो चुकी थी और ये कहीं की दवाई खाने को तैयार नहीं थे। आपके यहाँ नंबर नहीं आ रहा था तो वहीं के डॉक्टर को दिखाया, पतंजलि वाले डॉक्टर को, उनसे दवा ली और बस एक एक दिन ऐसे गिन रहे थे हम लोग कि किसी तरीके से हमारा यहाँ नंबर आया और हम पहुँचे। और जिस दिन से हम आपके शरण में आ गए हैं स्वामी जी, उसी दिन से इनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। गुरुजी मुझे 2018 से अर्थराइटिस था। 2018 से? हाँ। कितने बच्चे ऐसे आते हैं छोटे बच्चों को, जोविनियल अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, छोटे छोटे बच्चों को? 2018 से अर्थराइटिस था तो मतलब मैंने एलोपैथिक की बहुत दवाई कराई तो उसमें से ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने स्टेरॉइड्स दिए, बहुत सारी पेन किलर्स दिए तो उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने पतंजलि की टैबलेट्स चालू की खाना। पुणे में डॉक्टर हैं अजीत सिंह, तो उन्होंने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि पतंजलि की टैबलेट्स लो तो ठीक हो जाएगा। तो मुझे वो अर्थराइटिस जो था वो ठीक हो गया सिर्फ 6-7 महीने में ही। तो फिर अभी व्हीलचेयर पर क्यों हो बेटा? अभी फिर मुझे अभी 5-6 महीने पहले एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। लो, पहले अर्थराइटिस ठीक किया, फिर वो कहते ना एक के बाद फिर दूसरी मुसीबत आ गई तो एंक्लोजिंग हो गया। अभी ये भी ठीक करेंगे बेटा? अभी नहीं हुआ ठीक, अभी 4 दिन हुए आए। हाँ, 4 दिन में नहीं ठीक होगा, इसमें समय लगेगा। ये भी ठीक हो जाएगा बेटा। क्या नाम है? प्रफुल्ल साकेत। और उम्र कितनी है? अभी 16 रनिंग है। 16 साल की उम्र है। अर्थराइटिस भी हो गया, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ये अलग अलग तरह, एक ही बात के तो अलग अलग तरह के उपद्रव हैं ये। प्रणाम गुरुजी। इसको मैंने इलाज बहुत कराया था सर, डॉक्टरों ने मना कर दिया था डायरेक्टली कि बोले कुछ नहीं होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था। कंटिन्यू मैंने फिर इनके लिए पतंजलि प्रोडक्ट चालू किया था, उसमें से खाता था, दवाई मेडिसिन खाया तो उसमें से हीमोग्लोबिन बढ़ गया था। कितना हो गया? हीमोग्लोबिन उस टाइम पे इनका हो गया था 11.5 हो गया था। और पहले कितना हो गया था? पहले 4.6 हुआ था। लो, 5 से भी नीचे चला गया, अब 11 पॉइंट हो गया। डॉक्टरों ने डायरेक्ट मना कर दिया था सर। मैं इनकी मदर और मैं रोने लगा था कि कहाँ लेके जाएंगे। फिर डॉक्टर अजीत सर हैं, उन्होंने आपका इधर सजेशन किया, उधर कंटिन्यू ट्रीटमेंट चालू था, तब से इनका। जब बड़ी बीमारी होती है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, एक बात कहता हूँ, आशीर्वाद और ठीक हो गए। जी सर।